रिव्यू 1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, इसमें भी हमने सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल रख के फिर ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इस तरह का सवाल हमने 1.1 में किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं ये आप लोगों की आसानी के लिए सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पे क्या है a+3, तो a यहीं पे रहने देंगे हम, क्योंकि a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे इक्वल के बाद -3, ऐसे ये वाला +3 था, वहाँ जाके -3 हो जाएगा, -3। उसके बाद माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। हमने इन दोनों को प्लस करना है। 3 + 3 क्या होगा, 6 होगा, और साइन कौन सा, माइनस का, क्योंकि दोनों के साथ माइनस का है। इसके बाद 4 = 4, ये आगे सॉल्व हम नहीं कर सकते, वो पहले दोनों इक्वल हैं, ये भी दोनों इक्वल है, इसलिए ये भी नहीं सॉल्व कर सकते। हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। बी को इसी साइड पे रहने देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। यहाँ पे -1 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 2 + 1 हम करेंगे तो बी की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का जो है क्वेश्चन नंबर 5, ये बिल्कुल सेम उसी की तरह है। हमने वहाँ पे सिंपल किए थे सॉल्व की, मल्टीप्लाई करेंगे बाहर वाले से, इस तरह के मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, या हम बाहर वाले से पहले अंदर वाले को सॉल्व करके मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर सॉल्यूशन आएगा। अब हम करेंगे यहाँ पे फ्रैक्शन वाले फॉर्म, क्योंकि हम इस तरह के पहले सवाल कर चुके हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये फ्रैक्शनल फॉर्म जो है वो कराऊंगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था 2/3 2a - 3b। 2/3 यहाँ पे आ गया है, 2 ये वाला, और आगे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है a की जगह a की वैल्यू -3 एंड b की जगह b की वैल्यू। अब हम पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते हैं, फिर उसे 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट स्टेप पहले क्या किया है कि 2 और 3 को जो अंदर वाली एंट्री से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे -3 था, माइनस यहीं पे रहने दिया, और अंदर यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे है ना, यहाँ पे साइंस आए हैं हमारे पास। अभी हमने ये वाला साइन अभी सेपरेट ही रहने दिया। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसे 2/3 पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे पहले 4 - 15, 6 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 6 + 12, 2 माइनस माइनस +6, 2 + 6 एंड 0 माइनस माइनस +3, सो 0 + 3 बाय 2 / 3 एज इट इज़ आ गया। इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। जब 4 - 15 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -11, क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, 15 के साथ माइनस का। तो जब उस वैल्यू को हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इससे अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 / 3 के साथ। तो इस तरह ही हमने सॉल्व किया। 2 / 3 मल्टीप्लाई बाय -11, 2 / 3 मल्टीप्लाई बाय 18। इस तरह बाय जो 2 / 3 है उसे हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय -11 क्या बन गया, -22। डिनोमिनेटर 3 था, वो एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे कटिंग हो गई, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया। उसके बाद 8 × 2 = 16, 16 / 3 यहाँ पे आ गया। ये 3 इस 3 से कट गया, यहाँ पे क्या रह गया, 2 रह गया। तो ये दोनों आगे सॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि ऊपर ऑर्डर, नीचे ऊपर इवन है, नीचे ऑड नंबर्स हैं, तो इसलिए ये यहाँ पे हमारा क्या आ गया, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बिल्कुल MCQ 8 की तरह है। इसमें भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस मैट्रिक्स को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो माइनस एंड दिस मैट्रिक्स हम लिखेंगे, ठीक है। फिर जब हम इन दोनों मैट्रिसेस को इधर ले जा कर जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ A इज़ दिस एंड B इज़ दिस देन प्रूव दैट AB इज़ नॉट इक्वल टू BA। ये बात जिस तरह हमने इस MCQs में रिलेट की थी कि 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेट हो रही है, जिस तरह हमने AB फाइंड करना था और BA फाइंड करना था, लेकिन BA पॉसिबल नहीं हो रहा था क्योंकि अरेंजमेंट उसकी ऐसी बन रही थी। यहाँ पे तो हमने बता दिया, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर हम दोनों मैट्रिसेस को देखें, दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, हम जिस तरह भी उनका ऑर्डर चेंज करें, AB करके करें या BA करके चेंज करें, दोनों रहेंगे स्क्वायर मैट्रिसेस ही और उनके ऑर्डर में भी कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है, जो हमने कॉलम्स और रोज़ देखनी है फर्स्ट और सेकंड की, वो सेम आएंगी। ठीक है, इस तरह अब हम देखते हैं कि क्या ये दोनों नॉट इक्वल आते हैं, क्योंकि यही बात हमें सवाल में कही गई है कि हमने यही बात प्रूव करनी है कि AB हो या BA, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे पोजीशन चेंज करके तो ये इक्वल नहीं है, तो ये प्रूव करें। सो अगर हम फर्स्ट साइड सॉल्व करें AB की, तो ये मैंने A और B के मैट्रिक्स लिखे, फिर इन्हें जिस तरह मल्टीप्लाई करना था कि पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर उसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, उसके बाद जो सेकंड रो थी उसे फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर उसी रो को सेकंड कॉलम के साथ। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने के बाद एडिशन जिस तरह सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद 0 + 5 5, -6 -15 -21, 0 - 2 -2, 8 + 6 14। ये आ गया AB का आंसर। नेक्स्ट है BA को भी हमने उसी तरह मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व किया। 0 + 8 8 आ गया, -3 -12 -15 आ गया, 0 - 4 -4 5 + 6 एंड 11। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास AB का आंसर जो है वो BA के आंसर से इक्वल नहीं है। सो प्रूव दैट AB इज़ नॉट इक्वल टू BA। ये लास्ट पे स्टेटमेंट आप लोगों ने लाजमी लिखनी है। उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या दिए हुए हैं, हमें ये मैट्रिसेस दिए गए हैं और हमने ये करना है, ये हमें पार्ट्स दिए हुए हैं कि हमने ये करना है। सबसे पहले हमने AB ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज मल्टीप्लाई A ट्रांसपोज। ठीक है, फर्स्ट हमें ये दिया हुआ है। सेकंड क्या है, AB का प्रोडक्ट फाइंड करके उन होल इन्वर्स फाइंड करना है। इक्वल क्या है, B इन्वर्स मल्टीप्लाई A इन्वर्स। इधर होल इन्वर्स फाइंड करना है, इधर सेपरेट इन्वर्स फाइंड करने हैं। इधर भी पहले होल ट्रांसपोज फाइंड करना है मल्टीप्लाई करने के बाद, और यहाँ पे सेपरेट ट्रांसपोज फाइंड करके बाद में मल्टीप्लाई करना है। सो पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट जैसे कि ये बुक में लिखा हुआ था, ये मैंने नोट कर लिया। इसके बाद क्या हम 2 स्टेप्स से हम फॉलो करेंगे। ठीक है, एक हम लेफ़्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड, फिर उसके बाद दोनों जो आंसर्स होंगे हमारे पास उन्हें हम कंपेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, AB होल ट्रांसपोज। अब AB होल ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हमें पहले AB को मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B, मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B, और उसके बाद हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो इनका हमारे पास प्रोडक्ट आएगा इन पे, हम उसका क्या फाइंड करेंगे, ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ये AB का प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। इसके बाद क्या फाइंड करना है, AB होल ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज में आप लोगों को पता है कि हम रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं और कॉलम्स को रोज़ में। तो एक दफ़ा हमने इसे रिप्रेजेंट जैसे करते हैं, हमने उस फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद हम सेकंड स्टेप में इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो 0 और 2 एक रो है, इसे हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। 5 और 9 एक रो है, इसे हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। सो ये हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। सो AB होल ट्रांसपोज हमने फाइंड करना था, तो ये हमारा क्या आ गया, लेफ़्ट हैंड साइड। अब सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड सॉल्व करें तो पहले हम B का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, फिर A का ट्रांसपोज। उसके बाद हम इन दोनों को, जो ट्रांसपोज हमारे पास आएंगे दोनों के, हम उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये मैंने इन दोनों के ट्रांसपोज फाइंड कर दिए हैं। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह की हमें राइट हैंड साइड में डाटा गिवन है।
जब आप लोगों ने ये स्टेप करना है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ये ध्यान रखना है कि पहले कौन सा मैट्रिक्स है, पहले बी का मैट्रिक्स है बी ट्रांसपोज, तो पहले बी का मैट्रिक्स लिखना है उसके बाद ए का लिखना है। अगर आप लोग पोजीशन चेंज कर देंगे तो सवाल आप लोगों का गलत हो जाएगा, जिस तरह के हमने अभी क्वेश्चन नंबर 6 में किया था कि ए बी ए के इक्वल कभी नहीं आता। इसी तरह अगर आप यहाँ पे करेंगे तो आंसर आपका डिफरेंट आ जाएगा और वो गलत हो जाएगा। सो ये राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई, जिसका आंसर आया हमारे पास 0259। अब देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी यही थी। अगर यही थी तो मतलब क्या हुआ कि ये हमने प्रूव कर दिया कि ये ए बी होल ट्रांसपोज और सेपरेट ट्रांसपोज का प्रोडक्ट जो है ये इक्वल है। ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं और ये देखें ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, ये भी वही आंसर है 0259। तो हम क्वेश्चन के लास्ट पे हम स्टेटमेंट लिख देंगे जिस तरह हमने पिछले सवाल में लिखा, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड दिस इज़ द आंसर। सो सेकंड पार्ट ये मैंने नोट कर लिया, ये क्या था ए बी होल इनवर्स और बी इनवर्स और ए इनवर्स सेपरेट। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास ए बी होल इनवर्स। तो सबसे पहले होल इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले हमने क्या फाइंड करना है ए बी। ये मैं वही क्वेश्चन कर रही हूँ, वही वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए मैं ए बी जो हमने पहले फाइंड किया था पिछले सवाल में पिछले पार्ट में वही मैं ए बी की लिख दूँगी। लेकिन आप लोगों ने प्रॉपर सॉल्व करना है क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को कोई भी एक इनमें से लॉन्ग में आ सकता है। तो इसलिए मैं ए बी का जो मैंने अभी प्रोडक्ट फाइंड किया है वो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ ताकि आगे सवाल हम जल्दी कर लें। ये हमारे पास था ए बी का प्रोडक्ट, मेथड वही है, उसी तरह प्रोडक्ट फाइंड करना है, बस मैंने डायरेक्ट लिख दिया जो हमने अभी फाइंड किया था। अब ए बी हमने फाइंड कर लिया, अब क्या फाइंड करना है, ए बी होल इनवर्स फाइंड करना है। इन्वर्स का फार्मूला हमने पढ़ा था जब हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के क्वेश्चंस किए थे, क्या था 1 ओवर जो सेट है हमारे पास, जो मैट्रिक्स है हमारे पास उसका मॉड मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स जो गिवन है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो अब हमने इनमें क्या फाइंड करना है, हमने मॉड ए बी फाइंड करना है और एडजॉइंट ए बी फाइंड करना है। तो मॉड फाइंड करने का बहुत ही ईजी सा मेथड था जो हमने पिछले सवालों में भी किया था, एक्सरसाइज 1.5 में ये हमने किया था। इसमें क्या था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी थी, 0 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है, और दरमियान में साइन कौन सा था, माइनस का, और 5 मल्टीप्लाई बाय 2। जीरोस को किसी से भी मल्टीप्लाई करें 0 ही आता है, -5 2 ज़ा 10, 0 -10 हमारे पास क्या आ गया -10। ए बी का मॉड क्या है -10 और एडजॉइंट हम वहीं डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे। क्या था हमारे पास ए बी इनवर्स, इसका फार्मूला क्या था 1 ओवर ए बी का मॉड डॉट एडजॉइंट ऑफ, एडजॉइंट तो नहीं, यहाँ पे हमने मैट्रिक्स लिखना है जो हमें एडजॉइंट फाइंड हुआ है, एडजॉइंट हम यहाँ डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे। एडजॉइंट क्या था, डायगोनल्स की हम पोजीशन चेंज करते हैं और नॉन डायगोनल्स का साइन। तो 9 जो नीचे था यहाँ पे ए बी में वो हम ऊपर ले के 0 नीचे ले आए, और नॉन डायगोनल क्या है 5 और 2, इन दोनों के साथ पॉजिटिव का साइन है, हम यहाँ पे -2 और -5 कर देंगे क्योंकि नॉन डायगोनल्स के साइन चेंज करने होते हैं। तो ये हमने एक फार्मूला बना लिया। इसके बाद अब हम सॉल्व करेंगे, हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं बजाय इसके कि हम 1 ओवर -10 को अंदर ले जाकर 9 -2 और -5 से मल्टीप्लाई करें। हम क्या करेंगे, इजी वे इसका है ही कि हम जो है जो 1 है 1 को हम इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये रहेगा बाइनरी, जैसे कि कैसे 9 मल्टीप्लाई बाय 1 9 आ गया, और डिनोमिनेटर में -10 जो है वो ऐसे ही लिखे रहने देंगे। उसके बाद -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2, 1 को किसी भी नंबर से करेंगे एज इट इज़ वही नंबर आएगा, इसलिए डायरेक्ट हम ऐसे ही लिख लेते हैं। -5 ओवर 10 आ जाएगा, -10 सॉरी, माइनस को स्किप नहीं करना आप लोगों ने जो 10 के साथ है। उसके बाद 0 ओवर -10, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। इसके बाद अब हम देखेंगे कि कुछ कटिंग होती है, सॉल्व होता है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। अब ये जो 9 ओवर 10 है, 9 ओवर -10,
ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए ये ऐसे ही आ जाएगा। माइनस हम ऊपर 9 के साथ लगा लें या नीचे लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद ये तो यहाँ पे पहले साइंस कट है, माइनस माइनस से कट हो गया और यहाँ पे 2 पे कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया 1/5। इधर भी 5 पे कटिंग होगी, पहले साइंस कट हुए सेम साइंस से, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। यहाँ पे क्या आ गया 1/2 और यहाँ पे 0 से कुछ भी डिवाइड होगा, आंसर क्या आएगा 0 आएगा। सो ये हमने ए बी इन्वर्स फाइंड कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में करना क्या है, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स फाइंड करना है। हमें अब ये फार्मूला याद हो गया कि हमने किसी भी चीज़ का इन्वर्स फाइंड करना है तो उसमें हमें 2 चीज़ें तो लाजमी चाहिए। एक हमें मॉड चाहिए उस मैट्रिक्स का, जैसे हमें मैट्रिक्स बी और ए का मॉड चाहिए होगा। दूसरी चीज़ क्या है, इन दोनों का एडजॉइंट चाहिए होगा। तो हम पहले ये फाइंड कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट फार्मूला में पुट कर लेंगे। सो ये मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड कर दिए, मॉड फाइंड कर लिए। इसके बाद डेटा के अकॉर्डिंग हमने पहले बी इन्वर्स फाइंड करना है। क्या था 1/b मॉड डॉट एडजॉइंट ऑफ बी। मॉड हमने लिख दिया, एडजॉइंट हमारे पास ये आ गया इसका। इसके बाद हमने सिंपली मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह अब हम अंदर ले जाके 1/2 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 1 की जगह यहाँ पे अंदर सारे साइंस आ जाएंगे, सारे नंबर्स आ जाएंगे। जैसे -5 और over2 ऐसे ही रहेगा, 3/2 इसी तरह, 1 की जगह -4/2 इस तरह करके हम मल्टीप्लाई करते हैं। एक और मेथड भी है, वो इससे इजी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कटिंग करेंगे तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म -5/2 और 3/2 फ्रैक्शनल फॉर्म में रहेंगी। तो आगे जब हम मल्टीप्लाई करने लगेंगे इन दोनों को तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम अभी बी इन्वर्स को हमने फार्मूला में हमने वैल्यूज़ पुट कर ली, इसे यहीं पे रहने देते हैं। इसके बाद ए इन्वर्स का जो फार्मूला है उसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। फिर जो हमारे पास वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो चीज़ें आएंगी उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो ज़्यादा ईजी है। ए इन्वर्स के फार्मूले भी हमने वैल्यूज़ पुट कर ली। इसके बाद क्या था, ये ऑर्डर फिर मैं कह रही हूँ आप लोगों ने बार बार ये चेक ज़रूर करना है कि पहला जो मैट्रिक्स है उसी की वैल्यू पहले लिखनी है। पहले बी इन्वर्स था तो हमने बी इन्वर्स की वैल्यू लिखी, यहाँ तक है। उसके बाद क्या है ए इन्वर्स, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है ए इन्वर्स की वैल्यू। इसके बाद अब मल्टीप्लाई कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें, ज़ाहिर है 1 ही आएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करें, 5 2 ज़ा 10 और साइन कौन सा, माइनस का। यहाँ पे बेशक आप दरमियान में लगा दें माइनस का साइन। इन दोनों चीज़ों को हमने जो है ना मल्टीप्लाई कर दिया एक ही जगह पे। अब इसके बाद इन दोनों मैट्रिसेस को लिखेंगे। सो ये मैंने लिख दिया, इधर बी इन्वर्स ए और ए इन्वर्स आता रहेगा, ठीक है। सो अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो इनका आंसर आएगा फिर उसे हम क्या करेंगे 10 पे डिवाइड कर देंगे। ये आ गया हमारे पास आंसर जब प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। इसके बाद हम इसी तरह जैसे 9/10 और 2/10 किया था और माइनस का साइन साथ रहेगा, इसी तरह करेंगे। तो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मोर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये -9/10 रहेगा। यहाँ पे 10 के साथ ये गलती हो गई है कि यहाँ पे भी माइनस का साइन रहेगा, यहाँ पे भी माइनस का साइन रहेगा। ध्यान से साइंस अगर हम नहीं डालते तो सवाल हमारा गलत हो जाता। माइनस माइनस से कट गया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। यहाँ पे क्या गया 1/2, माइनस माइनस से कट हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 1/5 और 0 को किसी से डिवाइड करने 0 आंसर आएगा। सो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया -9/10, 1/5, 1/2 एंड 0। अब मैच करते हैं कि हमारे पास राइट हैंड साइड जो है ये आ गई राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी क्या यही आई थी। सो यस, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास दोनों आंसर सेम है। तो ये हमने प्रूव कर लिया कि राइट हैंड साइड क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। सो स्टेटमेंट हम लास्ट पे ज़रूर लिखेंगे, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी के साथ साथ हमारी रिव्यू 1 के साथ चैप्टर 1 भी आज कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह मैं आऊँगी अगली बार चैप्टर 2 लेके आप लोगों के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।